एग्ज़ाम में अगर लास्ट कुछ ईयर के पेपर सॉल्व करके स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर अभी एक पेपर देखेंगे। फिनंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑनर्स का पेपर है ये, और ये पेपर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ है। हम लोग इसमें ये भी कंसिडर करेंगे कि कौन से ग्रुप में किस चैप्टर से और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी कितने का रहता है और सम्स कितने मार्क्स के रहते हैं। जनरली आप लोग ये जानते हो कि FRFSA में थ्योरी बहुत कम मात्रा में पूछी जाती है और ज़्यादातर आपको सम्स मिलने की चांसेस बनी रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत कंसिडरेशन थ्योरी के ऊपर रख लेंगे कि अगर 5-10 नंबर का थ्योरी मिला तो एटलीस्ट वो छूट ना पाए और हम लोग उसको भी अटेंड कर पाएँ। सबसे पहले आप देखो ग्रुप ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही आपका थ्योरी से स्टार्ट किया है और क्वेश्चन पूछा क्या है, स्पेसिफाई, ये देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है स्पेसिफाई 3 पर्पसेज ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। और इसके साथ और करके जो क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपका एक चैप्टर है सिलेबस में टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि आप जनरली कॉमन साइज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन थ्योरी का दिया गया है। तो उस चैप्टर में जितने भी थ्योरीज हैं वो थोड़ा बहुत हम लोग कंसिडर कर लेंगे, जिससे कि अगर उस चैप्टर से थ्योरी मिले तो एटलीस्ट अटेंड कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट से पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से ही पूछे, कभी कभी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन दोनों चैप्टर में जो भी शॉर्ट टाइप के बन सकते हैं वो हम लोग कंसिडर करके एग्जाम में जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे हो किस चैप्टर से रिलेटेड है, रेशियो एनालिसिस से। रेशियो अपने आप में एक बहुत लार्ज चैप्टर है, उससे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों ही हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैसे आप लोग जो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनको इन्फॉर्म कर दें, आप लोग एक बार जाके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कशन मिल जाएंगे, और इसके साथ ही साथ कुछ क्लास डिस्कशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो वो जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के साथ आप देखोगे और करके एक और क्वेश्चन पूछा है, नेम द रेशियो दैट यू वुड कैलकुलेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू इंडिकेट। ये जो है ये भी पूरी की पूरी रेशियो एनालिसिस की क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसको पढ़कर आपको ये बताना है कि ये किस रेशियो से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूला ही नहीं सीखोगे, चैप्टर पढ़ने के समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से रेशियो कहाँ पर यूज़ होते हैं और उसका पर्पस क्या है। उसके पर्पस से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन ग्रुप ए में पूछे गए हैं और सारे के सारे तीनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स ईच। 15 मार्क्स का ग्रुप ए है। ग्रुप बी में अगर आप जाओगे तो ग्रुप बी में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा 10 मार्क्स ईच करके, जिसमें सबसे पहला जो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिंप्लेक्स लिमिटेड कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। तो आपको AS 33 में EPS और डाइल्यूटेड EPS बताया गया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं मेरे, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन हो तो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जनरली जो क्वेश्चन अभी पिछले 3-4 साल में पूछे गए हैं वो सारे के सारे सम्स थे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में पेपर कुछ भी छूटे ना, तो थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर की थ्योरी भी आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। ग्रुप बी में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ग्रुप बी में जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। तो ग्रुप बी में जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका किससे रिलेटेड है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है जिसमें हम लोग 5 तरीके के सम्स करते हैं, 5 वैरायटी ऑफ सम्स, उसमें से आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, जिसमें कि पहला कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, इसी के साथ और करके ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो
ये क्वेश्चन उसी चैप्टर के ट्रेंड एनालिसिस से दिया गया है। 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का ग्रुप बी में हम लोगों को मिलता है जनरली। ग्रुप सी में जब आप जाओगे तो आपको 15-15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जितने भी आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको ग्रुप सी में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिखाई दे रहा है कौन से चैप्टर का है, होल्डिंग कंपनी। लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड विद सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी के साथ कोई ऑप्शन नहीं होता। सेकंड में आप जाओगे तो कैश फ्लो और फंड फ्लो मिलेगा, जहां पर जनरली आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जनरल के पेपर में ही पिछली बार हो गया था कि दोनों का दोनों कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया था। इसलिए आप लोग दोनों चैप्टर को कंसिडर करके जाइएगा। एग्जाम में पढ़कर जो क्वेश्चन का एडजस्टमेंट आपको ज़्यादा इजी कंफर्टेबल लगे वो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अटेंड कीजिएगा। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोग लास्ट क्लास ही डिस्कस किए थे क्लास में, वो मैं अपने सेकंड वाले चैनल के डिस्कशन में दे दूंगा। जिन लोगों को देखना है जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसके साथ और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जनरली रहता है किससे, फंड फ्लो स्टेटमेंट से। आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट और कैश फ्लो का स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट दोनों वर्किंग में, जो लोग भी ये चैप्टर को अच्छे से किए हैं जानते हैं कि सेम ही होता है। बस फाइनल फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं, फंड फ्लो और कैश फ्लो का दोनों अलग अलग बनाते हैं। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है वो रेशियो एनालिसिस से है। रेशियो एनालिसिस में भी 4-5 वैरायटी के सम्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे वैरायटी के सम्स आप लोग करके जाइएगा। जो आपको कंफर्टेबल और इजी लगे सम्स पढ़ने के बाद वो आप कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ भी जनरली ऑप्शन दिया रहता है। लेकिन जो दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास वो दोनों के दोनों रेशियो के ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 8 नंबर में बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। इसके इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको प्रोप्राइटर्स फंड बनाना है। और इसके साथ और करके जो रेशियो का सम्स दिया है उसमें क्या बोला है, विद द फॉलोइंग रेशियो एंड फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2022 and balance sheet of Mr. Kapoor as on that date। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो भी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न पूरी समझ में आई होगी। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।